हेलो छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 की हिंदी की सुप्रसिद्ध कविता जो बीत गई सो बात गई का गहन अध्ययन करेंगे। श्री हरिवंशराय बच्चन जी की यह एक सुप्रसिद्ध कविता है जो उनके सतरंगिणी काव्य संग्रह से ली गई है। प्रस्तुत काव्य की समझ प्राप्त करें उसके पहले काव्य के रचनाकार के बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त कर लें। हालावादी कवि श्री हरिवंशराय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तन का श्रेय श्री हरिवंशराय बच्चन जी को जाता है। मधुशाला इनका प्रमुख एवं प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इसके अलावा मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, सतरंगिणी आदि भी उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। श्री हरिवंशराय बच्चन जी के इस काव्य की बात करें तो काव्य के शीर्षक से ही पता चल जाता है कि कवि हमें बीती बातें या भूतकाल की बातों को भूल जाने का संदेश देते हैं। हालांकि बीती बातें भूलना आसान नहीं है, पर कवि के अनुसार बीती बातों को याद कर करके दुखी होना या शोक करना या अफसोस और पछतावा करना आदि व्यर्थ है। तो छात्रों, इन्हीं बातों की समझ काव्य में दिए गए विभिन्न उदाहरणों से हम प्राप्त करें। काव्य के आरंभ में ही कवि ने लिखा है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। यहाँ प्रथम पंक्ति में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, बीता हुआ, जिसका अर्थ है भूतकाल। जो बीत चुका है या हो चुका है वह। तो सो अर्थात वह। सितारा माने तारा। बेहद यानी असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, मर्यादा न हो, यानी अत्याधिक। तो प्यारा माने प्रिय होना, और डूबना माने अस्त होना, दिखाई न देना। अंबर यानी आकाश, गगन, आसमान आदि। तो आनंद मतलब मुख, वदन। और छूटे का अर्थ है साथ छूटना। और शोक यानी दुख, गम। अब इस पूरे पद्यांश को विस्तार से समझेंगे। काव्य के आरंभ में ही कवि कहते हैं कि जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसे भूल जाना ही अच्छा है। इस बात को समझाने के लिए कवि ने आकाश और तारे का उदाहरण दिया है। कवि हम मानवों को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि भले तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें बेहद प्रिय था, प्यारा था, जो सितारे की तरह चमक रहा था, और तुम भी उसे बेहद चाहते थे, पर तारे की तरह वह चमकता और बेहद प्रिय व्यक्ति यदि तारे की तरह डूब गया, अर्थात इस दुनिया से चला गया, तो जाने दो, उस पर शोक न करो। कवि हमें
कहते हैं कि जरा अंबर या आकाश के आनन को, मुख को तो देखो। अब तक उसके न जाने कितने ही प्रिय तारे टूट चुके हैं। छात्रों, आपने भी रात्रि के समय कई बार टूटते तारे देखे ही होंगे। तो ऐसे तो सैकड़ों तारे जो आकाश के लिए प्यारे थे, प्रिय थे, वे टूट गए, छूट गए और न वे तारे कभी फिर आकाश से मिल पाएंगे। पर फिर भी आकाश कभी उन टूटे या छूटे हुए तारों पर शोक नहीं मनाता, दुख नहीं मनाता। छात्रों, यहाँ अंबर या आकाश के उदाहरण द्वारा कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि जिस तरह आकाश टूटे या बिछड़े हुए तारों को लेकर शोक या दुख नहीं मनाता, उसी प्रकार हमें भी बिछड़े हुए प्रिय व्यक्ति को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो बिछड़ गए हैं या चले गए हैं इस दुनिया को छोड़कर, वे फिर कभी वापस नहीं आते। अतः उन्हें याद करके या उन्हें याद कर करके दुखी होने से भला क्या फ़ायदा। अब इसी बात को समझाने के लिए कवि ने दूसरे पद्यांश में मधुवन, कलियां और फूलों का उदाहरण दिया है। कवि ने दूसरे पद्यांश में लिखा है, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाए फिर कहाँ खिली। पर बोलो, सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। यहाँ कवि ने एक शब्द प्रयुक्त किया है कुसुम, जिसका अर्थ है फूल, पुष्प, सुमन आदि। तो नित्य अर्थात सदा, निछावर यानी अपना सब कुछ समर्पित कर देना। तो सूख जाना मतलब मुरझाना। और मधुवन यानी सुंदर वन, उपवन, बगीचा। कलियां अर्थात बिना खिले हुए फूल। तो मुरझाना मतलब कुम्हलाना, सूख जाना। और वल्लरियां मतलब डाल, लता, शाखाएं। और शोर का मतलब है आवाज़। कवि प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें कुसुम या फूल की तरह बेहद प्यारा था, प्रिय था, जिस पर तुम सदा न्योछावर होते थे। तुमने अपना सर्वस्व उस पर लुटा दिया था। यदि वह तुम्हारा प्रिय फूल सूख गया तो सूख जाने दो। यहाँ कवि हम मानवों को मधुवन का या उपवन का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जरा उस मधुवन या उपवन का सीना या हृदय तो देखो। न जाने अब तक मधुवन की कितनी ही कलियां सूख चुकी हैं, तो न जाने कितनी ही वल्लरियां, लताएं मुरझा गई है। न ये सूखी कलियां फिर खिल सकी और न ही मुरझाई डालियां, वल्लरियां हरी हो सकी। पर क्या इन सूखे फूलों पर मधुवन को कभी विलाप करते हुए, शोर मचाते हुए देखा है? जो बीत गई वह बीत गई। बीती बातों को याद करके दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। छात्रों, प्रस्तुत काव्य के बाकी के दोनों पद्यांश का विस्तृत अध्ययन हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे। उम्मीद है काव्य के ये दोनों पद्यांश आप अच्छे से समझ गए होंगे।